एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारा नया दिन और हम लोग कर रहे हैं बीएड के टॉपिक्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रोल ऑफ मीडिया, ईमेल, ब्राउजिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन एडोलेसेंस। ठीक है, तो बीएड में आपकी सिलेबस दिया हुआ है, उसको ही आज हम डील करेंगे। इस पे जनरली हमें कंटेंट नहीं मिल पाता, इसलिए हम इस पे टॉपिक बना रहे हैं। उसके अलावा भी आपको वीडियो बीएड से रिलेटेड, आपको सीटेट से रिलेटेड, नेट से रिलेटेड आपको चैनल पर मिलेंगे, वो भी जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम इसको। तो सबसे पहली बात ये आती है कि मीडिया क्या होता है, व्हाट इज़ मीडिया। ठीक है, मीडिया आता है, एक वर्ड है मीडियम, उससे, है ना। तो मीडिया का मतलब होता है कि हम किसी को कोई बात कह रहे हैं तो किस चैनल के थ्रू कह रहे हैं, किस रास्ते के थ्रू कह रहे हैं, उसको ही हम मीडिया कहते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पर किस मीडिया की बात करनी है, हमें ईमेल्स की, इन सब की बातें यहाँ पे करनी है और उनका क्या रोल हो सकता है उसके बारे में बात करनी है। इन एडोलेसेंस स्पेसिफिक बताया गया कि एडोलेसेंस में हमें इस बारे में बात करनी है। ठीक है, तो मीडिया क्या है? मीडिया रेफर्स टू वेरियस चैनल्स, टूल्स यूज टू स्टोर एंड डिलीवर इन्फॉर्मेशन और डेटा। आप अपनी बात को किन तरीकों से, किन रास्तों के द्वारा दूसरों को कहते हैं, वही मीडिया होता है ना। तो यही सिर्फ मीडिया होता है। हम सीधे अपने टॉपिक पे आएंगे। तो हमारा टॉपिक है कि रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का रोल क्या है। तो सबसे पहला रोल अगर मैं जनरल सेंस में मानूँ, पहले हम करेंगे मीडिया का रोल एक जनरल, है ना। फिर हर एक जो उसमें दिया गया है ईमेल का, ब्राउजिंग का, उसका एक एक करके भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मीडिया का काम होता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन, किसी की आइडेंटिटी को बनाना, है ना। मीडिया के थ्रू क्या होता है, आप लोग अपने रोल मॉडल्स चूज़ करते हो। आप चाहें किसी, अभी जैसे ओलंपिक्स चल रहा है, तो आप किसी भी जो स्पोर्ट्समैन है उसको रोल मॉडल मान रहे हो। किसके थ्रू आपको पता चल रहा है कि वो ओलंपिक्स जीते हैं? मीडिया के थ्रू, है ना। आपको टीवीज़ के थ्रू, आपको इंटरनेट के थ्रू पता चल रहा है। तो एक मीडिया का जो काम है वो क्या है? आइडेंटिटी फॉर्मेशन, मतलब रोल मॉडल्स मिलना, आपको हीरोज़ मिलना। आप एक्टर्स को फॉलो कर रहे हो तो वो क्या होगा, आपको हीरोज़ जो हैं वो मिल रहे हैं। तो आपको क्या मिल रहा है? आप रोल मॉडल्स बना रहे हो। किसके थ्रू? मीडिया के थ्रू, है ना। तो जो एडोलेसेंट है हमारे यहाँ का, एडोलेसेंट्स कौन कौन होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। तो जो एडोलेसेंट्स हैं हमारे, वो अपने रोल मॉडल्स चूज़ करते हैं। किसी, कोई स्पोर्ट्समैन को कर रहा है, कोई एक्टर्स को कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। तो वो सब हम किसके थ्रू कर पा रहे हैं? मीडिया के थ्रू। आप न्यूज़पेपर से पता कर पा रहे हैं, आप ईमेल्स के थ्रू पता कर पा रहे हैं, राइट। बॉडी इमेज, और मीडिया के थ्रू ही उन्हें पता चल रहा है कि हमारी बॉडी इमेज क्या, कैसी होनी चाहिए। बॉडी इमेज मतलब हम कैसे दिखने चाहिए, है ना। वो सारी चीज़ें भी आती हैं। जैसे कि आप, क्या हो रहा है कि किसी को ज़ीरो साइज़ फिगर चाहिए, किसी को शेविंग चाहिए, लड़कों को शेविंग चाहिए, कि हाँ भाई ये ट्रेंड में है। आपको पता चलता है ना इसके थ्रू। आजकल इंस्टाग्राम है आपके पास, आपको उसके थ्रू पता चलता है कि भाई ये चीज़ ट्रेंड में है तो हम इसको फॉलो करें। तो मीडिया का जो एक रोल है वो यही है कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन करता है ये। देन सोशलाइजेशन में के लिए जो है मीडिया का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाजीकरण, है ना। तो मीडिया के थ्रू क्या होता है कि हम समाजीकरण सीखते हैं, है ना। मीडिया जो है वो पोर्ट्रे करता है, मीडिया दिखाता है कि सोसाइटी के नॉर्म्स ये हैं, वैल्यूज़ ये हैं, एडोलेसेंस, है ना। और वहाँ से जो एडोलेसेंस हैं वो लेते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आप कोई भी टीवी सीरीज़ देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप सीरीज़ देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, तो उसमें, है ना, विमेन को एक तरीके से दर्शाया जाता है, मैन को एक तरीके से दर्शाया जाता है। क्यों दर्शाया जाता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी के ऐसे नॉर्म्स हैं, उनसे बच्चों को पता चल रहा है अच्छा लड़कियों का काम ये है, लड़कों का काम ये है ना। तो एडोलेसेंट जो है वो वहाँ से क्या कर रहे हैं, कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज़ को भी ग्रैब कर रहे हैं। उसके अलावा पीयर इंटरेक्शन हो रहा है ईमेल के थ्रू, इंस्टाग्राम में डीएम्स करते हैं आप, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ पीयर इंटरेक्शन भी आपका यहाँ पर होता हुआ दिखता है हमें। ठीक है, देन वी हैव एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं मीडिया के थ्रू, आपका और क्या रोल हो सकता है मीडिया का। आप क्या करें, आपको पढ़ाई मिल रही है ना। आप जब से कोविड आया, डिजिटल हो गई हैं चीज़ें, तो आपको जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन भी मिल रही है ना। आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन मिल पा रही है ना। और एक बहुत ही लो अमाउंट में नहीं है, एक एम्पल अमाउंट ऑफ आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जिससे क्या हो रहा है, वो अपने स्कूल वर्क्स को एक्सपैंड कर पा रहे हैं, अपनी जनरल नॉलेज को एक्सपैंड कर पा रहे हैं, है ना। इश्यूज़ के बारे में उनको पता चल रहा है, अवेयरनेस हो रही है उन इश्यूज़ के बारे में, है ना। जैसे मीडिया कवर कर रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सोशल जस्टिस, हेल्थ को लेकर क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो क्या है, इन सब के बारे में अवेयरनेस भी मिल रही है, किसके थ्रू? मीडिया के थ्रू। देन वी हैव डिजिटल लिटरेसी।
डिजिटल लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। बच्चों को पता चल रहा है कि डिजिटल लिटरेसी क्या होती है ना। तो जैसे मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, कैन टीच अडोलेसेंट टू क्रिटिकली इवेल्युएट मीडिया मैसेजेस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन रिलायबल एंड अनरिलायबल सोर्सेज। अब बच्चों को पता चल रहा है, जो अडोलेसेंट उनको मीडिया के थ्रू ये भी पता चल रहा है कि ये मुझे देखना है, ये मुझे नहीं देखना, है ना। क्या देखना है, क्या नहीं देखना, और उसके अलावा क्या रिलायबल है, क्या मेरा ये देखना ठीक है या ये मेरा देखना ठीक नहीं है, ये भी बच्चों के अंदर डेवलप हो पाती है, किससे, मीडिया लिटरेसी से, है ना। उसके अलावा टेक्निकल स्किल्स बहुत सारे, यूजिंग वेरियस मीडिया फॉर्म्स हेल्प्स एडोलेसेंट डेवलप टेक्निकल स्किल्स, है ना। बहुत सारे मीडिया के थ्रू क्या होते हैं, आप टेक्निकल स्किल्स भी सीखते हैं। जैसे आज डिजिटल एज है तो आपको टेक्निकल स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी डिजिटल लिटरेसी जो है वो मीडिया के थ्रू आती है। उसके अलावा साइको सोशल डेवलपमेंट जो है वो होता है। साइको सोशल में क्या हुआ, आप सेल्फ एक्सप्रेशन करना सीखते हैं, आपको किस तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर करना है, एक्सप्रेस करना है किसी के सामने, वो आप सीखते हैं। इमोशनल इम्पैक्ट होता है ना। इमोशनल जो है मीडिया कंटेंट जो है उससे आपको क्या है, वो आपके मूड को, आपके मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो सोशल साइट्स हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट में भी आते हैं। देन वी हैव रोल ऑफ मीडिया। अब हमने देखा, एक इन जनरल हमने देखा कि क्या रोल मीडिया का हो सकता है, लेकिन अब हम देखेंगे एक एक करके वन बाय वन कि सोशल नेटवर्किंग साइट का क्या रोल होगा इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो सोशल नेटवर्किंग साइट से क्या होता है, आपके कनेक्शंस बनते हैं, सपोर्ट बनते हैं। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो एडोलेसेंट जो हैं वो अपनी फ्रेंडशिप्स जो हैं वो मेंटेन कर पाते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट से, है ना। फैमिलीज़ में जो दूर दराज रह रहे हैं, किसी के जो रिलेटिव है फॉरेन में है, कहाँ है, तो वो फैमिली कनेक्शंस आप बन पाते हैं, है ना, फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू। उसके अलावा आप कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ को लेकर इशू हो रहा है, तो वो ऐसे ग्रुप्स मिल जाते हैं जिन लोगों ने फेस किया होता है और अब वो उनसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ वो काम करता है। देन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, है ना। सोशल मीडिया के थ्रू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता चलता है, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, अगर आपको पता हो तो लिंक्डइन है, या फेसबुक ग्रुप्स कुछ हम बना देते हैं, है ना। तो वहाँ से आपको करियर एडवाइस मिल जाती है ना, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं, ये सारे काम भी यहाँ पर होते हैं। देन सेल्फ एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन। तो जो इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, इनके थ्रू क्या है, हमने देखा कि इंस्टाग्राम टिकटॉक के थ्रू बहुत लोग फेमस हो गए, है ना। कोई भी इन लोगों के थ्रू तो क्या हुआ कि उनकी जो क्रिएटिविटी थी वो निकल के आई, है ना, और इंडिविजुअलिटी जो है वो एक्सप्लोर हुई और ज़्यादा। तो फोटोज़, वीडियोज़, पर्सनल स्टोरीज़, ये ठीक है, दिस कैन हेल्प देम एक्सप्लोर एंड अफर्म देयर आइडेंटिटीज़। इससे उनको अपनी आइडेंटिटी वगैरह ये लोग कर पाते हैं। देन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज़। उसके अलावा इनको ट्विटर हो गया, रेडिट हो गया, ये सब क्या है, इनको जो न्यूज़ हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी इनको तुरंत की तुरंत जो है वो पता चल जाता है। तो जो एडोलेसेंट है वो हमेशा इन्फॉर्म्ड रहता है कि क्या करंट इश्यूज़, क्या गिव मी अ सेकेंड, ओके। तो जो है उनको पता रहता है कि भाई करंट इवेंट्स, ग्लोबल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं उसके बारे में, राइट। नेक्स्ट, उसके अलावा कम्युनिटी बिल्डिंग, है ना। एडोलेसेंट जो है, जैसे कि कोई गिटार सीखना चाहता है तो अपना इंटरेस्ट बेस्ड जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेता है और उन्हीं तरीके के जो पीयर्स हैं, जो और बच्चे हैं, उनके साथ मिलता रहता है, तो अपनी हॉबीज़, पैशन जो है उसको बिलोंग करता है, उससे मिलता है, ठीक है। उसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो उनके नेगेटिव रोल भी है, हमेशा हर चीज़ के पॉजिटिव रोल नहीं होते। साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट जैसी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे हम देखते हैं कि यहाँ पर साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे हैरेसमेंट फेस करते हैं, बुलिंग बहुत फेस करते हैं, है ना। लोग ट्रोल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ होती हैं। उसके अलावा एडिक्शन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोशल नेटवर्किंग साइट्स की आजकल हमें देखने को मिल रही है, एडिक्शन एंड टाइम मैनेजमेंट इशूज़, है ना। जो एक्सेसिव यूज़ हुआ है ना टिकटॉक का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, इससे बच्चों के अंदर एडिक्टिव बिहेवियर जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट में इशू आ रहा है। हम कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम कैसे होगा, रील्स तो स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स को स्क्रॉल करो, आपके पास कम करो, उसके आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, है ना। उसके अलावा ऑफलाइन एक्टिविटीज़ में हम बिल्कुल भी टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते, फिजिकल एक्सरसाइज होती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो बहुत सारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जब आप एक तरीके की इमेजेस देख रहे हैं, है ना, तो आपको ऐसा लगता है अरे ये लोग कितने अच्छे, हम किसी को देख के दुखी होते हैं, अरे देखो इसकी लाइफ कितनी अच्छी है ना। तो उससे क्या होता है, आप अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हो, आपका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाता है। एंजाइटी जो है एडोलेसेंट्स में हम ज़्यादा देखते हैं।
उसके अलावा प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं, है ना। हम लोग क्या है कि प्राइवेस जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या है, कई बार एक्सप्लॉयटेशन भी लोगों का होते हुए मिलता है। उसके अलावा एक्सपोजर टू इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, एडोलेसेंट्स के पास इस वक्त जिस तरीके का मीडिया बना हुआ है, सोशल मीडिया बना हुआ है, एक इनएप्रोप्रिएट कंटेंट जो है वो उनको देखने को मिल रहा है, जैसे कि वॉयलेंस हो गई, है ना, और एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, तो इस तरीके का कंटेंट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो मीडिया दिया हुआ है उसमें वो है ईमेल। तो ईमेल के पॉजिटिव इफेक्ट्स देखेंगे तो ईमेल जो है सबसे पहला काम तो इसका हम यही कह सकते हैं कि जो एकेडमिक कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर होता है ना। एडोलेसेंट्स क्या होते हैं, अपने टीचर्स को ईमेल कर देते हैं, असाइनमेंट्स जो है बनाया, हमने कोविड में किया था ना, असाइनमेंट्स अपने टीचर्स को कम्युनिकेट किए इसी तरीके से, और जो भी चीज़ें हैं, तो एकेडमिक हेल्प यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपको सामने वाले से किस तरीके से डील करना है उसको आप सीखते हैं। देन वी हैव प्रोफेशनल डेवलपमेंट एग्जाम्पल, ईमेल जो है यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, इंटर्नशिप्स के थ्रू हम अप्लाई कर पाते हैं, इंटर्नशिप्स के लिए हम अप्लाई कर पाते हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको वर्क प्लेस कम्युनिकेशन भी हमारा यहाँ डेवलप होता है। देन स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड, तो ईमेल सर्विसेज ऑफन कम विद कैलेंडर एंड रिमाइंडर फीचर्स। ईमेल की जो सर्विसेज हैं वो कैलेंडर और रिमाइंडर के फीचर्स के साथ आती हैं, जहाँ पे क्या होता है कि अब उनको पता चल जाता है, अच्छा आपकी ये मीटिंग है, आपका ये काम है, तो आपका जो टास्क है वो एफिशिएंटली प्लान कर पाते हो। देन कनेक्टिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेरी गुड थिंग। अभी सोशल मीडिया साइट्स आई हैं, पहले ईमेल होते थे, उनके थ्रू ही कनेक्ट कर पाते थे, तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो दूर रहते थे उनको आप अपडेट्स दे सकते हो, आप उनके साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पाते हो ईमेल्स के थ्रू, है ना। उसके अलावा एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज एग्जाम्पल, एडोलेसेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, कोई भी न्यूज़लेटर है, कोई भी या फिर न्यूज़पेपर है, उसको सब्सक्राइब कर लिया, तो आपको वहाँ से क्या आने लगते हैं, ईमेल्स आने लगते हैं, उससे आपको पता चलता रहता है क्या चल रहा है, जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल पाती है। देन नेगेटिव रोल भी हैं ईमेल के, स्पैम और फिशिंग रिस्क होते हैं। स्पैम, हमारे इसमें एक स्पैम फोल्डर होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि कई बार स्कैम्स है, मालवेयर है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, तो ये भी एक बड़ा रिस्क है। देन ओवरलोड एंड स्ट्रेस, एक हाई वॉल्यूम ऑफ ईमेल को मैनेज करना, है ना। अगर आपने मान लो न्यूज़लेटर, बहुत सारे न्यूज़लेटर आपने सब्सक्राइब कर लिए, तो कितना पढ़ोगे, आपके पास टाइम तो उतना ही है ना, तो एक ओवरलोड और स्ट्रेस भी इसके थ्रू हो जाता है। प्राइवेसी का कंसर्न, डेफिनेटली मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, प्राइवेसी का कंसर्न होगा ही। देन साइबर बुलिंग, ईमेल जो है वो भी साइबर बुलिंग का एक तरीका बन जाते हैं, हम आए दिन न्यूज़पेपर में देखते हैं कि बच्चे हमारे साइबर बुली का शिकार बनते जाते हैं। देन डिस्ट्रैक्शन, डेफिनेटली कॉन्स्टेंटली आप बार बार अपने ईमेल्स को चेक कर रहे हैं, तो आप 1 घंटे ढंग से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो क्या है, डिस्ट्रैक्शन होता है, टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो थर्ड मीडिया है दैट इज़ ब्राउजिंग, ये दिया गया है, तो इसके पॉजिटिव अगर मैं देखूँ तो एजुकेशनल रिसोर्स है ब्राउजिंग के थ्रू, है ना। एडोलेसेंस क्या है कि हम क्या करते हैं, आजकल ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ हैं, एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, तो ब्राउजिंग के थ्रू आप अपना जो एकेडमिक डेटाबेस है उसको आप रिफाइन कर पाते हैं, जैसे कि खान एकेडमी, कोर्सेरा, यहाँ से आपको क्या है कि रिसोर्सेज काफ़ी मिल जाती हैं। देन रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, है ना, आप ब्राउजिंग करके आप आजकल असाइनमेंट बना रहे हो, तो आप क्या करते हो, ब्राउज़ करके फ़ोटोज़ निकाल लेते हो, कंटेंट निकाल लेते हो, है ना, और उसके थ्रू ही हम क्या कर लेते हैं, रिसर्च पेपर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। देन वी हैव स्किल डेवलपमेंट, है ना, जैसे आजकल कितने ऐड आते हैं, डुओलिंगो हो गया, यहाँ से आप क्या है, न्यू स्किल्स लर्न कर पाते हो, नई चीज़ें लर्न कर पाते हो। देन स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, ब्राउजिंग के थ्रू आपको पता भी चलता रहता है क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड में, क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही। देन एंटरटेनमेंट एंड रिएक्शन, बिल्कुल रिक्रिएशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, मतलब कर देता है ये। एग्जाम्पल, एडोलेसेंट जो है वो तरीके तरीके का ब्राउज़ करते करते ही तो हमें मिलती हैं चीज़ें कि हाँ चलो, ये यूट्यूब की वीडियोस मिल गई, ये ऑनलाइन गेम्स मिल गए, वही। ठीक है, देन रोल ऑफ ब्राउजिंग, अगर मैं ब्राउजिंग का जो रोल है नेगेटिव कहूँ तो वही सबसे पहला तो यही होगा कि एक्सपोजर टू इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, कंटेंट इनएप्रोप्रिएट है उसके टर्म में हम सबसे ज़्यादा, उसकी कनेक्शन में हम पहले आते हैं। देन वी हैव साइबर बुलिंग, यहाँ पर भी हमें साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट देखने को मिलता है। देन वी हैव हेल्थ इश्यूज़,
बिल्कुल। जब आप ब्राउज़िंग ज़्यादा करते हैं तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम, आई स्ट्रेन होता है, पुअर पोस्चर की दिक्कत, पुअर पोस्चर की कितनी है, रिड्यूस्ड फिज़िकल एक्टिविटी होती है। ठीक है? तो दैट्स इट, यही रोल था जो मीडिया का देखना था हमें, है ना? तो रोल ऑफ मीडिया इन एडोलेसेंट वो हमने देख लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ये वीडियो बहुत लेंथी नहीं किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।